भीलवाड़ा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर आरोपी अनिल कुमार उर्फ नन्हे को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाने का घोषित हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज है। ये मामला 14 अप्रैल 2026 को सामने आया, जब भीलवाड़ा डेयरी के सेवानिवृत्त लेखाकार प्रहलाद राय सोडानी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। ठगों ने फोन कर दावा किया कि उनके आधार कार्ड से मुंबई में एक सिम जारी हुई है, जिसका इस्तेमाल अश्लील संदेश भेजने में किया गया। इसके बाद खुद को सीबीआई जज और पुलिस अधिकारी बताकर ठगों ने प्रहलाद राय सोडानी और उनकी पत्नी सुशीला को वीडियो कॉल पर डराया और डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाया। घबराए बुजुर्ग दंपत्ति ने दबाव में आकर बैंक खातों और एफडी से 32,75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को दबोचा। पुलिस ने 16,36,153 रुपए होल्ड करवाए, जिनमें से 13,46,153 रुपए लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भीलवाड़ा शहर के नई इरा स्थित आशा नगर में पानी और मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को लेकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्रवासी महिलाओं ने मटकियां फोड़कर अपना विरोध जताया। पीने के पानी, नाली निकासी, टूटी सड़कें और रोड लाइट जैसी समस्याओं से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कोटा हाईवे जाम किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान चंदा सुथार, रानी राठौड़, वीरेंद्र सिंह, सुशीला कोली, पूजा सिंह सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। हालात इतने खराब है कि पूरा इलाका केवल एक हैंडपंप के भरोसे है। लोगों का कहना है कि हैंडपंप का पानी भी मैला और खारा है, लेकिन मजबूरी में उसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तपती धूप में महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी भरने के लिए लंबी कतारों में खड़ी नजर आईं। टूटी सड़कें आमजन और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। भीलवाड़ा शहर की व्यस्त नई शाम की सब्जी मंडी में उस समय अचानक अफरातफरी मच गई, जब एक गोदाम से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार आग लगने का कारण टीवी पैनल में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सुभाष नगर थाना पुलिस आग लगने के वास्तविक कारण और कुल नुकसान का आकलन करने में जुटा है। नई शाम की सब्जी मंडी स्थित निर्मल एजेंसी के गोदाम में लगी। गोदाम में भारी मात्रा में बिजली की मोटरें और प्लास्टिक के पाइप रखे हुए थे। प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायरमैन हिमांशु शर्मा और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। सर, हमें फायर स्टेशन से सूचना मिली कि सब्जी मंडी गोडाउन में आग लग रही है। हम फटाफट से गाड़ी रवाना की और तुरंत प्रभाव से यहाँ आ गए। आके देखा तो यहाँ शटर बंद था और अंदर आग, भीषण आग लग रही थी, जो धुआं ही धुआं बाहर आ रहा था। फिर शटर खुलवाया, शटर को खोल के फिर हमने आग पे काबू पाया। किस चीज की दुकान थी ये? सर, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी आइटम थे, मोटर और वायर, पाइप वगैरह इस टाइप से प्लास्टिक के सामान थे ज्यादातर। भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए जिले भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत 26 मामले दर्ज किए गए और 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 42 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 जेसीबी, 1 लोडर और 1 डंपर जब्त किया। साथ ही इन वाहनों में ले जाई जा रही करीब 140 टन बजरी भी कब्जे में ली गई। सदर थाना क्षेत्र में विद्या कॉलेज के पास सरकारी भूमि और पोंड्रास के पास कोठारी नदी क्षेत्र में करीब 700 टन अवैध बजरी स्टॉक को नष्ट किया गया। जहाजपुर क्षेत्र में 160 टन बजरी स्टॉक जब्त किया गया, जबकि बागौर के अमरगढ़ पीथास क्षेत्र में 50 टन बजरी पकड़ी गई। कार्रवाई हमीरगढ़, आसींद, मंगरोप, मांडलगढ़, बनेरा, रायपुर, बीगोद, शंभुगढ़ सहित कई थाना क्षेत्रों में की गई। अवैध परिवहन रोकने के लिए पुलिस ने संभावित रास्तों पर जेसीबी से खुदाई कर मार्ग बंद कराए। पुलिस ने साफ किया है कि अवैध खनन के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। भीलवाड़ा में अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह
वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे। पुलिस लाइन में जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने जिला पुलिस की कार्यप्रणाली, लंबित मामलों के निस्तारण और कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। राजेंद्र सिंह ने कंट्रोल रूम स्थित सीओ कार्यालय का निरीक्षण कर रिकॉर्ड, फाइलों और केस डायरियों की गहन जांच की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दस्तावेजों के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मियों को अनुशासन, पारदर्शिता और आधुनिक कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद आयोजित क्राइम मीटिंग में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, एएसपी पारस जैन और जिले के सभी वृत्ताधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अपराध ग्राफ की समीक्षा करते हुए नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए साइबर सेल को और सक्रिय करने तथा आमजन में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। राजेंद्र सिंह ने कहा, पुलिस का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अपराधियों में डर और आम नागरिक में भरोसा कायम रहे। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत उप नर्सिंग अधीक्षक मुकुटराज सिंह शक्तावत को नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट और समर्पित सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान नर्सेस दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया गया। नर्सिंग क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड को सर्वोच्च सम्मानों में गिना जाता है। मुकुटराज सिंह शक्तावत ने वर्षों से मरीजों की सेवा, अनुशासित कार्यशैली और कर्तव्यनिष्ठा से अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी सेवाएं अस्पताल प्रशासन, सहकर्मियों और मरीजों के बीच हमेशा सराहना का विषय रही है। इस उपलब्धि से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिवार में खुशी का माहौल है। चिकित्सालय प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ ने इसे पूरे संस्थान, भीलवाड़ा जिले और नर्सिंग समुदाय के लिए गर्व का क्षण बताया। अधिकारियों के अनुसार ये सम्मान केवल मुकुटराज सिंह शक्तावत की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि नर्सिंग सेवाओं से जुड़े सभी कर्मियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। मरीजों की सेवा को समर्पित ये सम्मान एक बार फिर साबित करता है कि निस्वार्थ सेवा, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा हमेशा अपनी पहचान बनाती है। भीलवाड़ा में जिला स्तरीय विश्व नर्सेज दिवस समारोह का आयोजन भीलवाड़ा नर्सेज संगठन के बैनर तले एमजीएच परिसर स्थित आईएमए हॉल में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के आदर्शों को समर्पित इस आयोजन में चिकित्सा जगत की 151 विभूतियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा का सबसे पवित्र माध्यम है। उन्होंने कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के समन्वय ने संकट प्रबंधन की मिसाल कायम की थी। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार गौड़, एलएनजे ग्रुप के ओएसडी रजनीश वर्मा, डॉक्टर शंकरलाल माली, बनवारीलाल सोनी और दिनेश सोनी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। समारोह में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनों ने सेवा भाव, आंतरिक शांति और धैर्य के महत्व पर प्रकाश डाला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोस्टर का विमोचन किया गया और रक्तदान शिविर में नर्सिंग स्टाफ ने उत्साह से भाग लिया। इससे पहले महात्मा गांधी चिकित्सालय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग कर्मियों की समस्याओं के समाधान और रिक्त पद भरने का आश्वासन भी दिया गया। भीलवाड़ा में देशव्यापी आह्वान के तहत भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों ने मजदूरों, कर्मचारियों और मेहनतकश जनता की समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों श्रमिक मुखर्जी पार्क में एकत्रित हुए, जहां जमकर नारेबाजी के बाद विशाल रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व इंटक के जिला अध्यक्ष दीपक व्यास, महामंत्री कान सिंह, जलदाय यूनियन के कन्हैया लाल शर्मा और C2 के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश देवानी ने किया। श्रमिक नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और ठेका प्रथा के कारण मजदूर वर्ग गंभीर संकट में है। उनका आरोप है कि श्रमिकों की मेहनत से अर्थव्यवस्था चल रही है, लेकिन उन्हें सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही। ज्ञापन में गिरफ्तार श्रमिकों की बिना शर्त रिहाई, झूठे मुकदमे वापस लेने, श्रम संहिताओं को रद्द करने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह तय करने और 8 घंटे का कार्यदिवस सख्ती से लागू करने की मांग उठाई गई। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन, ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण, निजीकरण पर रोक, सस्ती LPG, पेंशन, ESI और PF की गारंटी की मांग भी रखी गई। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
भीलवाड़ा के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब श्रमिकों से भरी एक बस छापरी चौराहे के पास अचानक पलट गई। बस सोपुरा से नानकपुरा जा रही थी और उसमें कंचन फैक्ट्री के श्रमिक सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सामने आ रही एक कार को बचाने के प्रयास में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। हादसे के दौरान एक बाइक सवार भी बस की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में चेतन हरिजन, हीरालाल बलाई, हनुमान बलाई, लादू सिंह राजपूत, भैरूलाल बैरवा, सुखराज सिंह राठौड़, चेन सिंह राहुल लोहार और बाइक सवार भैरू गाडरी सहित कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उपखंड क्षेत्र में विकास और जनसंवाद की 2 अहम तस्वीरें सामने आईं। अमरतिया ग्राम स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन निर्माण का शिलान्यास उत्साह और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना और प्रशांत मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर CR चौधरी ने कहा कि नया विद्यालय भवन क्षेत्र में शिक्षा को मजबूती देगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएगा। ग्रामीणों ने भी इसे शिक्षा और क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। वहीं कोटड़ी क्षेत्र के ढोकलिया में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान CR चौधरी ने ग्राम रथ अभियान को सरकार की योजनाओं और आमजन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। चौधरी ने शिक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार के फोकस की बात कही। गोपीचंद मीना और प्रशांत मेवाड़ा ने भी संबोधित करते हुए सरकार के विकास कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बताया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।